सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बेस थ्योरम और टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अ बैग कंटेन्स 4 बॉल्स, 2 balls are drawn at random without replacement and are found to be white. What is the probability that all the balls in the bag are white? यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2016 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हम इवेंट्स क्या लेंगे और कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। हमने एक इवेंट ए लिया, 2 balls, 2 drawn balls आर वाइट। फिर एक इवेंट इवन लिया, ऑल द बॉल्स आर वाइट। ठीक है, अब हमारे पास 4 बॉल्स हैं। ठीक है, तो क्या केसेस हो सकते हैं? या तो ऑल बॉल्स वाइट है, या 3 balls वाइट होंगे, या 2 balls वाइट होंगे। ठीक है, क्योंकि 2 balls वाइट है ये हमें पता ही है। हो सकता है सिर्फ वही दोनों हो, या 3 हो या 4 हो। ठीक है, सिंस E1, E2 एंड E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, मतलब वो लोग कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो वो कनेक्टेड नहीं है, तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि रैंडम में कुछ भी हो सकता है E1, E2, E3 से, तो प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी। जैसे कॉइन में हेड या टेल कुछ भी हो सकता है दोनों में। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका हो गया। और यहाँ पर हो गया P1 प्रोबेबिलिटी की तीनों सब बॉल वाइट है 1/3, 3 बॉल वाइट है 1/3, 2 balls वाइट है 1/3। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन। अब ए बाई इवन क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी दैट द 2 balls ड्रॉन आर वाइट गिवन दैट, इवन क्या है? जो गिवन है, गिवन दैट ऑल द बॉल्स आर वाइट। कभी कभी इसे लिखना पड़ता है वर्ड्स में, हम लोग आगे देखेंगे। आप चाहें तो इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 balls वाइट है, तो 4C2, 4 में से 2 बॉल है तो वो वाइट है। ठीक है, और क्योंकि अब सारी ही बॉल वाइट है तो टोटल आपका जो आउटकम होगा वो भी 4C2 ही होगा, क्योंकि इवन में सारी बॉल्स वाइट है। तो फेवरेबल आउटकम है कि वाइट बॉल्स में से 2 चुनिए, तो चारों वाइट बॉल्स हैं, तो फेवरेबल आउटकम भी 4C2 हो गया, और ये आपका टोटल आउटकम भी 4C2 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गया। इसको अगर जनरल लैंग्वेज में समझे तो जब सारी ही बॉल वाइट है तो कोई भी 2 बॉल निकालें और वो वाइट आएंगी, उसकी प्रोबेबिलिटी तो 100% है, क्योंकि सारी बॉल वाइट है। कोई भी निकालिए 2, आपको वाइट ही आएगी। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन 2 balls आर वाइट गिवन दैट 3 balls आर वाइट। यहाँ पर दिक्कत आएगी, यहाँ सारी बॉल्स वाइट नहीं है, तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम होगा वो 3 ही बॉल वाइट हैं, तो उसमें से 2 ही आएगा, तो 3C2। पर टोटल आउटकम में चारों में से कोई 2 सेलेक्ट हो सकती है, तो 4C2। इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। PA/E3 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन 2 balls आर वाइट गिवन दैट 2 balls आर वाइट। तो 2 ही बॉल वाइट हैं, उन्हीं को चुनेंगे, तो 2C2 हो गया फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स 4 बॉल थी, तो 4C2 1/6। ठीक है, तो ये निकल गया। इसके बाद हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स इन द बैग आर वाइट, मतलब इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन दैट, ठीक है, कि 2 balls ड्रॉन आर वाइट, है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स इन द बैग आर वाइट गिवन दैट 2 balls आर वाइट, क्योंकि यहाँ गिवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स आर वाइट, ठीक है, एंड 2 balls आर फाउंड टू बी वाइट। तो ए हमारे पास गिवन है, तो ये उल्टा हो जाएगा PE1/A, और बेस थ्योरम से इसका फॉर्मूला होता है PE1 टाइम्स PA/E1, PE1 टाइम्स PE1 टाइम्स PA/E1। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर होता है उसमें सबको जोड़ते हैं, 3 इवेंट्स हैं तो तीनों को जोड़ेंगे। PE1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस PE2 PA/E2 और PE3 प्लस इंटू PA/E3। इसकी वैल्यूज़ हम लोग पुट करेंगे तो इसका आंसर आपका 0.6 आ जाएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। देयर आर 2 bags, bag 1 and bag 2. Bag 1 contains 4 white and 3 red balls, while bag 2 contains 3 white and 7 red balls. One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be white. Find the probability that it was drawn from bag 1. इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसको देखिए और इसका एक बार आंसर ट्राई करिए। यह क्वेश्चन दिल्ली 2010 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इसको ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बैग 1 है हमारे पास, बैग 2 है। ठीक है, उनके कुछ बॉल्स हैं और एक बॉल ड्रॉन की गई,
एक बॉल ड्रॉ की गई, ठीक है, और वो वाइट पाई गई। तो हम लोग इवेंट क्या क्या लेंगे, पहले E1 ले लेते हैं, बैग 1 इज चूजन, बैग 1 चूज़ किया गया। E2 एक इवेंट लिया, बैग 2 चूज़ किया, ठीक है, और ए क्या है, ड्रॉन बॉल इज़ वाइट, ठीक है, तो एक इवेंट ए हो गया जिसमें जो ड्रॉन बॉल है वो क्या है, वाइट है, ठीक है। अब बैग तो हम लोग कोई भी चुन सकते हैं, तो 2 बैग है, कोई भी एक चुनेंगे तो प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। तो PE1 इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं ना, तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कहाँ आपको कितना लिखना है, क्या लिखना है। तो PE1 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट बैग 1 इज चोजन 1/2, और PE2 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट बैग 2 इज चोजन PE2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, तो A/E1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज वाइट, ठीक है, गिवन दैट बैग 1 इज चोजन, नीचे वाला गिवन होता है। तो बैग 1 में कितनी वाइट बॉल्स हैं, पहले हमें ये देखना है। तो हमें चुनना क्या है, वाइट बॉल चुनना है। तो बैग 1 में कितनी वाइट बॉल है, 4 वाइट बॉल्स हैं, तो हम लोग 4 चुन सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। और टोटल बॉल्स कितनी है बैग 1 में, तो 4 + 3 7, तो टोटल आउटकम 7, तो 4/7। उसी तरह PA/E2 हुआ क्या, प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज वाइट गिवन दैट बैग 2 इज चोजन। तो बैग 2 में सबसे पहले कितनी बॉल्स हैं, 3 + 7 10 बॉल्स हैं, 10, और वाइट कितनी बॉल्स हैं, क्योंकि वाइट चुनना है 3, तो 3/10, ठीक है। एक काम आप और कर सकते हैं, गिवन में पहले लिख सकते हैं बैग 1 कंटेन्स इतना बॉल्स और इतना बॉल्स, ठीक है। जैसे बैग 1 कंटेन्स 4 वाइट एंड 3 रेड, बैग 2 कंटेन्स इतना वाइट इतना रेड, है ना। तो ये भी लिखने का तरीका है, 4 मार्क्स का, तो आप ऐसे भी अपना आंसर बना सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। तो क्या ड्रॉन किया गया, 1 बॉल, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्योंकि E1 है आपका बैग 1, गिवन दैट द ड्रॉन बॉल इज़ वाइट, गिवन नीचे लिखा जाता है, तो अब गिवन क्या है, ए नीचे आ जाएगा, ड्रॉन बॉल इज़ वाइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस थ्योरम से, तो आप लिख दीजिएगा फ्रॉम बेस थ्योरम, बेस थ्योरम, ठीक है। तो PE1 PA/E1 जो हमें चाहिए, फिर जितने इवेंट से 2 इवेंट है, तो PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2, है ना। इसके बाद बस आप इसको सॉल्व करिएगा, सारे आप वैल्यूज़ जब पुट करिएगा तो इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 40/61, तो हमारे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 40/61। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, अ बैग X कंटेन्स 4 वाइट बॉल्स एंड 2 ब्लैक बॉल्स while another bag Y contains 3 white balls and 3 black balls. 2 balls are drawn without replacement, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट के बिना, विदाउट रिप्लेसमेंट 2 बॉल्स को ड्रॉ किया गया एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, किसी एक बैग में से 2 बॉल्स को लिया गया, एंड वर फाउंड टू बी 1 वाइट एंड 1 ब्लैक, एक वाइट था एक ब्लैक था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स वर ड्रॉन फ्रॉम बैग वाई, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारे बॉल्स हैं वो बैग वाई से ड्रॉ किए गए, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन एक बार आप इसको ट्राई करिएगा, बस यहाँ पर आपके वाइट और ब्लैक है, ठीक है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2016 में 4 मार्क्स का पूछा गया। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।